बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum and welcome to online learning session 2020 presented by Al Nazir CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 5, factorization, HCF, LCM, simplification and square root. Our today's topic, our today's exercise is 5.3. Our today's topic is factorization. जी तो स्टूडेंट्स, ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर दो क्वेश्चंस मौजूद हैं। जो ये पहला क्वेश्चन है, ये 2007 के अंदर आया है। 12x² प्लस 5x माइनस 2, 5.1 के अंदर हम लोगों ने सवालात किए थे। तो उसके अंदर जो है वो 4 वैल्यूज जो है वो मौजूद थी, तो हम बहुत आसानी से उनके अंदर से कॉमन दो दो रख के कॉमन ले लेते थे। जैसे अगर ये नीचे स्टेप देखें आप तो ये वैसे ही हुआ हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। जो 5.2 थी उसके अंदर जो है वो फार्मूलाज की मदद से सॉल्व हो रहा था। 3 वैल्यूज दी हुई थी, लेकिन 3 वैल्यूज के अंदर जो है वो एक खास बात ये थी कि वो जो 3 वैल्यूज थी उनमें से जो दो कोने वाली वैल्यूज थी वो परफेक्ट स्क्वायर होती थी, या अगर दो वैल्यूज भी दी हुई थी तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर होती थी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको अब 3 वैल्यूज दी जाए और जो दो कोने वाली वैल्यूज हैं वो दोनों कोने वाली वैल्यूज जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ऐसी सूरत में उनका जो सॉल्यूशन होगा उसको करने के लिए हमें मिडल ब्रेकिंग टर्म का तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये जो दो वैल्यूज हैं, बीच में एक ये वैल्यू है, इसको ऐसे तोड़ना होगा लॉजिकली। दो इसको हिस्सों में ऐसे लिखना होगा कि लॉजिकली जो है वो इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई चेंज ना आए, ओवरऑल ये एक्सप्रेशन ऐसा ही रहे, इसमें कोई चेंजिंग ना हो, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन लिखेंगे बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म, लिखेंगे यानी दरमियानी रकम को तोड़ने पर। हेंस इस तरह से ये ऐसे हासिल हुआ, लेकिन ये ऐसे कैसे हासिल हो गया, इसका बाकायदा तरीका है। बाकायदा तरीका क्या होगा, ये जो दो कोने वाली वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं, इनको यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ठीक है। 12x² और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 2 24 प्लस माइनस माइनस एक्स 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 स्क्वायर, यानी कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें माइनस 24 एक्स स्क्वायर मिल गया। अब शर्त यह है कि ये जो बीच वाली वैल्यू है इसमें कोई से भी दो पार्ट रख ले आप, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो कोई सी भी दो वैल्यूज इसकी जगह पर आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों वैल्यूज को एट द सेम टाइम, जैसे कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर आए, सेम उसी वक्त उसी जो है दोनों वैल्यूज का जब हमें एडिशन करना पड़े या सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो वो रिटर्न होकर दोबारा से 5x आ जाए प्लस का, ठीक है। यानी ये जो दोनों वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट मिला माइनस 24 एक्स स्क्वायर। अब बीच वाली वैल्यू जो है इसको दो हिस्सों में ऐसे तोड़ लेंगे कि जब उन दो हिस्सों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो माइनस का 24 एक्स स्क्वायर भी दे और उसको प्लस माइनस किया जाए तो वो प्लस का 5x दे, ये बीच वाली वैल्यू को दोबारा से दे दे। तो ये होगा लॉजिकली तोड़ना। भी कैसे किया जाएगा, अब आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा बचपन में जाना पड़ेगा, आप लोगों को पहाड़े यानी टेबल्स आते होंगे, आपको ये देखना पड़ेगा 24 कौन कौन से टेबल के अंदर आता है, ठीक है। तो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है,
इसी तरह 8 के टेबल में भी आता है, ठीक है। हाँ, 8 के टेबल के अंदर जैसे आता है 8 3 24, मुझे फौरन क्लिक करना चाहिए, ठीक है, कि 8 3 वैसे तो मैं वो भी लिख सकता हूँ अगर लिखने को था, 12 2 24 तो ये वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 12 से तो ये 24 है, 3 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 8 से तो ये 24 है। इसी तरह 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 है, 6 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 24 है, 8 को मल्टीप्लाई करें अगर 3 से तो भी 24 है। लेकिन क्या इस वाले अगर हम जोड़े की बात करें, अगर मैं 12 को 2 से माइनस करता हूं तो 10 आता है, ये 12 को 2 में ऐड करता हूं 14 आता है, मुझे तो प्लस 5x चाहिए, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं हो सकता। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 8 24, जी बिल्कुल इससे हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको माइनस का रख लूं और इसको मैं प्लस का रख लूं तो 8 3 24 भी हो जाएगा, और 8 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो 8 में से नेचुरली प्लस माइनस के 3 जो है वो प्लस के 8 में से निकल जाएंगे और प्लस का 5 ही बचेगा, जैसे कि मैंने यहाँ रखा है। मैंने 8 3 कर लिया, 8 3 करने से भी ये सॉल्व हो जाएगा, आंसर यही आएगा। 3 8 रखने से भी आंसर यही आएगा। तो अगर आप लोगों का थोड़े टेबल्स कच्चे हैं तो आप इस तरह से लिख लें उनको, और लिख के जो है वो मल्टीप्लाई करके देखें, लेकिन चूज करने से पहले जो है उनको रफली वहीं पर प्लस माइनस करके जो है वो टेबल्स को देख लेंगे, आया इनसे जो है वो हमारी बीच वाली ये रकम आ सकती भी है या नहीं आ सकती है, ठीक है। तो मैंने रखा 8 3 24 और मुझे प्लस का 5x चाहिए, तो मैं 8 को जो है वो प्लस का ही रहने दूंगा, 3 को मैं माइनस का बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 8 को प्लस का रखूंगा और 3 को माइनस का रखूंगा तो 8 में से 3 जो है वो नेचुरली निकल जाएंगे, 8 बड़ा है प्लस के 5x बच जाएंगे, तो 5x मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है ये कंडीशन भी पूरी है और 8 3 24 तो है ही, और इसके साथ माइनस लगाया तो माइनस का 24x² आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं 12x² ऐसे उतारूंगा, -2 ऐसे उतारूंगा, लेकिन इस प्लस 5x की जगह पर मैं उतारूंगा क्या चीज, 8x माइनस का 3x, या 3x माइनस का 3x और प्लस का 8x, तब भी जो है वो कोई फर्क नहीं होगा, आंसर ऐसे ही आएगा। इसके बाद मैं मेरे पास अब ये 4 हो गया, और 4 को तो करना आसान है क्योंकि 5.1 हम लोगों ने की हुई है, ठीक है। इन दो वैल्यूज को रखें, इन दो वैल्यूज को टेकिंग कॉमन लिए, दोनों में से, दोनों में जो है 4 का टेबल कॉमन है और x कॉमन है, तो x मैंने यहाँ लिख लिया, 4 3 12 होता है और 4 2 8 होता है, ठीक है। यानी कि 8 को अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और 12 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 कॉमन है, तो इसीलिए ये कॉमन निकाला मैंने, इस तरह से कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। और x भी कॉमन है, जाहिर सी बात है, तो x भी निकल गया। अब यहाँ क्या बचा, ऑब्वियसली 4 3 12 था, 4 तो चला गया यहाँ पर, तो 3 बचेगा। इसी तरह से 4 2 8 होता है, 4 तो यहाँ चला गया, तो क्या बचा, 2 2 यहाँ लिख लेंगे हम, ठीक है। एक x यहाँ चला गया, इसमें से एक x बचेगा, और यहाँ से तो चला गया x, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह से इन दोनों में -1 कॉमन है अगर कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर कहेंगे टेकिंग कॉमन अगेन, ये ब्रैकेट सेम है, इसको यहाँ लिख देंगे, क्या क्या बचा, ये बचा और -1 बचा, यानी 4x -1 बचा, उसको यहाँ लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन के अंदर 4x² प्लस 5x माइनस 21 की 2008 के अंदर आया है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या करेंगे, 4x² और -21 को यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 421 84 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस x²। अब किस किस टेबल से मल्टीप्लाई करके 84 आ सकता है, आप वो जो है टेबल्स यहाँ पर लिख लें। जैसे मैंने लिखा है 12 × 7 84 और x x x², ठीक है।
तो ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से 84 आ रहा है। ये मैंने अपने पास से जो है वो वैल्यूज लिखे, इनसे भी 84 आ रहा है। और अगर मैं 12 को प्लस में रखता हूँ और 7 को माइनस में रखता हूँ तो ये प्लस के 12x में से माइनस के 7x जाएंगे तो प्लस के 5x अगेन बच जाएंगे, और मुझे यहाँ पे प्लस का 5x ही चाहिए, इत्तफाकन वहां भी प्लस का 5x चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन भी पूरी हुई, मल्टीप्लाई करने से माइनस 84x² आ जाए। ये कंडीशन भी पूरी हुई कि प्लस माइनस करने से वापस बीच वाली जो वैल्यू है वो आ जाए। तो मैं अब आराम से इसको लिख सकता हूँ हेंस करके 4x², इस जोड़े को यहां से उठाता हूं, प्लस 12x माइनस 7x माइनस 21। इसके बाद ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को जो है वो कॉमन लूंगा मैं, यहां मैं लिख दूंगा टेकिंग कॉमन। इन दोनों में 4 कॉमन है क्योंकि 4 इंटू 3 और 4 इंटू 1 4 ही होता है। ठीक है, दोनों में 4 कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया। जब 4 चला गया तो 1 बचा, 1 तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक x लिख देंगे, प्लस का साइन। 4 3 12 होता है, 4 तो मैंने ले लिया कॉमन, x भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है, 3 बचा है। इन दोनों में कॉमन जो है वो, इन दोनों में कॉमन जो आएगा वो 7 आएगा, माइनस का साइन यही वाला 7 कॉमन आएगा क्योंकि 7 3 21 होता है। ठीक है, तो ये 7 और ये 7 कॉमन ले लेंगे, इसमें x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और चूंकि जो है वो 7 ले लिया, सिर्फ 3 बचा है, 7 3 21 होता है, तो 3 यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब दोबारा कहेंगे टेकिंग कॉमन अगेन, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 और इसको हम यहाँ लिख देंगे 4x माइनस 7, और ये हमारा आंसर हो गया। ये दोनों वैल्यू बची थी तो इनको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है ये तो दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। इनके बाकी सवाल को करने के लिए हम कॉपी के अंदर चलते हैं और बुक के अंदर से भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 5.3 का सोल्यूशन जो है मजीद सवाल का आपके सामने। जैसे एक सवाल है 10x² माइनस 11x प्लस माइनस 17x प्लस 6। ठीक है, वही इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ ले जाकर, 12x² मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 60x²। ठीक है, यानी कि अब ये जो बीच वाली माइनस 17x है, इसकी वैल्यू को हम इस तरह से तोड़ना है, ये मल्टीप्लाई होके प्लस 60x² आ जाए और माइनस या प्लस होकर माइनस 17x आ जाए। ठीक है, तो हमें टेबल्स देखना पड़ेंगे। टेबल्स बहुत आसान है, अगर 12 को 5 से करेंगे तो 60 आता है, दोनों के साथ x लगा देंगे, x² हो जाएगा, दोनों के साथ माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 12x और माइनस 5x को ऐड करते हैं तो माइनस 17x बनता है। ठीक है, यानी कि इस तरह ऐड कर लें, इस तरह देख लें, माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17x लगा दिया। ठीक, तो ये जो है वो बिल्कुल एक परफेक्ट हमारे लिए जो है वो जोड़ा होगा कि जिसको मल्टीप्लाई करने से जो है वो 60x² भी आ रहा है। ठीक है, और जिसको जो है वो प्लस या माइनस करने से जो है वो माइनस 17x आ रहा है, यानी कि ये माइनस 17x बीच वाली जो वैल्यू ये आनी चाहिए। तो हम कहेंगे वही सोल्यूशन बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म 10x² प्लस 6, बीच में जो है वो ये वाला जोड़ा लिख लेंगे, माइनस 5x माइनस 12 लिख लेंगे, माइनस 12x माइनस 5x लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको लिख लिया हमने। अब वही इन दोनों वैल्यूज़ को और इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में कॉमन लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ये 5 इंटू 2 होता है और ये 5 है, तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब है 10 तो नज़र आ रहा है आपको, लेकिन 10 असल में 5 इंटू 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 जो है वो कॉमन ले लिया, दोनों में x भी कॉमन है, ये ले लिया। ठीक है, ये 5 चला गया यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ 2 बचा, 2 यहाँ लिख देंगे, एक x बचा, x को भी लिख देंगे, माइनस का साइन है वो ऐसे ही आ जाएगा।
यानी प्लस माइनस माइनस, और 5x तो हमने कॉमन निकाल लिया था, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है 1 बचा, 1 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, इस तरह से जो है वो माइनस का जो साइन है वो ये आ जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों में जो है वो 6 कॉमन है, तो 6 यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12, क्योंकि 12 6 इंटू 2 के बराबर होता है, तो 6 हमने कॉमन ले लिया तो 2 ही बचेगा। 2x माइनस प्लस माइनस 6 1 ज़ा 6, ये देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है। ठीक है, इनको एक बार लिखेंगे यहाँ पर, और ये 5x और ये माइनस 6 जो है इसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका रफ वर्क हो गया। इसी तरह रफ वर्क दूसरे सवालों को भी बनाना है। अब 10x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 6 है, यहाँ 10x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 था। ठीक है, अभी देखें माइनस के साइन से देखें क्या इसका सोल्यूशन देखिए बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सही है, वही कहेंगे सोल्यूशन बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म। 10x स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 से, 10x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 6 जो है वो बराबर होगा माइनस 60x स्क्वायर के। और अब मुझे ऐसे टुकड़े रखने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से माइनस 17x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से जो है वो माइनस 60 आए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं लेता हूँ 15 इंटू 4, ठीक है, और 20 इंटू 3, दोनों तरह से 60 आता है, लेकिन जो है 15 में से 4 निकालते हैं तो 19 बचता है, या 15 में 4 ऐड करते हैं, 15 में 4 ऐड करते हैं तो 19 बनेगा, 15 में से 4 लेस करेंगे तो 11 बनेगा, तो 17 तो नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं ये माइनस का 20 रख देता हूँ, इसको माइनस बना देता हूँ, तो ये प्लस का 3 है। ठीक है, तो ये 20 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और 20 इंटू 3 60 हो जाता है। तो ये कंडीशन पूरी हुई इस जोड़े से, और माइनस 20 और प्लस 3 माइनस के 17 बचेंगे। ठीक है, और एक्स भी लगा लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से मेरा ये जोड़ा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, माइनस 20 और प्लस 3। देख लें यहाँ पर माइनस 5 और माइनस 12 आ रहा था, क्योंकि ये इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू बने उसके हिसाब से इस बीच वाली वैल्यू के हम टुकड़े करते हैं। ठीक है, यहाँ देखें इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 60 दे रहा था, इनको मल्टीप्लाई किया प्लस 60 दे रहा था। ठीक है, दोनों की जो है उसके अंदर देख लें फ़र्क। तो इसके लिए जो है ये वाला जो है वो बड़ा बेहतरीन था जो जोड़ा था, और इसके लिए ये बेहतरीन जोड़ा है। ठीक है ना, 20 इंटू 3 60 के बराबर है, और इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस ही रहने देंगे, तो ये माइनस का भी मसला हल हो गया, एक कंडीशन पूरी हुई। और फिर जो है इनको लेस किया तो दूसरी कंडीशन भी पूरी, माइनस 17x हमारे पास वापस आ गया। तो ये वाला जोड़ा जो है वो यहाँ उतार के लिखेंगे, तो कोने वाली दोनों वैल्यूज़ को ऐसे ही लिखेंगे। फिर अब हमें पता है ये 10 इंटू 2 है, और ये 10 इंटू ये 5 इंटू 2 है, और ये 10 इंटू 2 है। सही है, तो या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 इंटू 1, 5 को ना करें बल्कि 10 को ही करें, 10 इंटू 1। तो यहाँ दोनों में 10 कॉमन है, 10 यहाँ आ जाएगा, x भी कॉमन है, x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक x बचा है, माइनस का साइन आएगा, 10 टू ज़ा 20, 2 ही बचा है तो 2 आ जाएगा, x तो चला गया। इन दोनों में जो है कॉमन 3 है, क्योंकि 6 जो है वो 3 इंटू 2 के बराबर होता है। सही है, तो 3 कॉमन आ गया, प्लस प्लस प्लस, प्लस का साइन भी यहीं से लेंगे हम, एक्स ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 बचा है यहाँ पे तो 2 ही लेंगे। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको यहाँ उतार लेंगे, ये 10x बचेगा और प्लस 3 बचेगा, इसको भी यहाँ उतार लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला सवाल देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस 100 से। सही, तो ये माइनस का 100x स्क्वायर आ गया। अब इसके टुकड़े ऐसे होने चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करने से जो है वो माइनस 100x स्क्वायर आ जाए, और प्लस माइनस करने से दोबारा से 15x आ जाए। तो 20 इंटू 5 जो है वो 100 होता है, इसको मैं प्लस रहने देता हूँ क्योंकि मुझे प्लस का 15 चाहिए, और इसको मैं माइनस बना देता हूँ। 20 में से माइनस 5 जाएंगे तो 15x बचेगा, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 100 तो आ ही जाता है, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से जो है वो मेरे पास ये एक परफेक्ट जो है वो जोड़ा है। इस जोड़े को मैं यहाँ उतार लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों कोने वाली वैल्यूज़ को यहाँ ले लेता हूँ। ठीक,
क्योंकि 20x में से 5x जाए तो वो वापस 15x बनता है और मल्टीप्लाई करने से 100x² बनता है। कॉमन लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है वो 1 है, x कॉमन है, x ले लेंगे, यहाँ एक x बचा, यहाँ 20 बचा, माइनस का साइन यहाँ से कॉम आ जाएगा और दोनों में जो है वो 5 कॉमन है, 5 यहाँ आ गया, माइनस माइनस प्लस x बचेगा यहाँ पर और फिर ये माइनस माइनस प्लस 5 20 100 होता है, क्योंकि 5 इंटू 20 के बराबर ही होता है 100। ये 5 तो कॉमन चला गया तो यहाँ पे 20 बचेगा, तो 20 यहाँ आ गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको यहाँ एक बार लिखेंगे और x माइनस 5 जो है वो एक बार लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देख लीजिए 6a² माइनस 11a माइनस 10, वही सोल्यूशन है ब्रेकिंग मिडिल टर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होने से जो है वो 6a² माइनस 10, तो ये माइनस का 60a² बनता है। अब मुझे टुकड़ा ऐसे करना है, माइनस 11a आ जाए मेरे पास और प्लस माइनस करने से जो है उस टुकड़े के माइनस 11 बन जाए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 60a²। तो अगर मैं 15 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 4 60 बनता है और इसको मैं माइनस कर देता हूँ और इसको मैं प्लस कर देता हूँ, ए लगा देता हूँ, a² भी आ गया, ये कंडीशन पूरी हुई। इसी तरह माइनस के 15 में से प्लस के 4 निकालता हूँ तो माइनस के 11 बचते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख के चेक कर सकते हैं, इस तरह चाहे इस तरह कर सकते हैं, दोनों कंडीशन जो है वो पूरी हो गई। इसका मतलब है ये एक परफेक्ट जोड़ा है। तो यहाँ पर मैं माइनस 15 है प्लस 4 ही लिखूँगा, फिर वही इन दो वैल्यूज़ को और इन दोनों वैल्यूज़ को मैं कॉमन के लिए इस्तेमाल करूँगा। इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन जो है वो 3 आएगा, क्योंकि 3 इंटू 2 होता है और 3 इंटू 5 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ ए तो मैं ले चुका हूँ दोनों में से। ठीक है, एक ए यहाँ बचेगा, यहाँ ए नहीं बचेगा। यहाँ से जो है वो साइन जो है वो प्लस का जो है वो उतारता हूँ इस जगह पर। यहाँ 2 इंटू 2 है और ये 2 इंटू 5 है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 बचा यहाँ लिख दिया, ए बचा यहाँ लिख दिया, प्लस 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 माइनस माइनस 2 कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ 5 बचेगा तो ये 5 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको एक बार लिखेंगे और 3a प्लस 2 जो है वो एक बार लिख देंगे। ठीक है, और ये अगला सवाल देख लीजिए 2019 में आएगी 5x² माइनस 13x माइनस 6। ठीक है, बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 30 मिलता है और माइनस का साइन है तो माइनस के 30x² आने चाहिए। तो माइनस का 13x मेरे पास मौजूद है बीच में, इसको तोड़ने से मुझे दो ऐसे जो है वो डिजिट लाने हैं जिनको प्लस माइनस करके माइनस 13x बने और मल्टीप्लाई करने से माइनस 30x² बने। तो 15 इंटू 2 जो है वो बेस्ट रहेगा। 15 के अंदर से 2 जो है वो निकालते हैं तो 13 बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसको मैं माइनस रख देता हूँ, इसको प्लस माइनस प्लस माइनस 15 टू 30 x² और इसके साथ साथ जो है वो 15x में से अगर जो है वो 2x जो है निकाल दिया जाए तो माइनस के 13x बचेंगे। ठीक है, यहाँ x भी लगा लें। तो ये मैं जोड़ा जो है मेरे पास परफेक्ट है, मैं उसको लेके जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, फिर इन दोनों को और इन दोनों को आपस में कॉमन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में कॉमन 5x आ जाएगा। ठीक है, 1x यहाँ बचेगा, माइनस का साइन बचेगा, 5 3 15। इन दोनों में कॉमन 2 आ जाएगा, प्लस का साइन यहाँ से प्लस 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 2 तो चला गया, x बचा, प्लस माइनस माइनस और 2 3 6 या 2 इंटू 3 होता है तो 2 तो यहाँ दोनों में कॉमन था, यहाँ आ गया था तो 3 बचा तो 3 लिखेंगे। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इनको हम यहाँ लिखेंगे, 5x प्लस 2 जो है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18y² प्लस 9y माइनस 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18y प्लस माइनस 20y मल्टीप्लाई होगा माइनस 360y² बचेगा, बन जाएगा ये। अब मुझे इसके टुकड़े बनाने हैं, तो ये टुकड़े जो है वो 24 इंटू 15 से बन सकते हैं। 24 इंटू 15 माइनस 360 और 24 प्लस का और माइनस का 15 तो 9y दोबारा से आ जाएगा। अब इसको करना किस तरह से, जब ऐसी कंडीशन हो समझ में ना आ रहा हो तो इस वैल्यू को लेकर उसका एलसीएम बनाएं। ठीक है, ये आपको डब्बे बनाने वाला तरीका पता होगा। 2 18 36, 0 बचा, 2 9 18, 0, 2 45 90, फिर 3 15 45, 3 5 15 और 5 1 5।
यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉमन, इसको मल्टीप्लाई करके अलग लिखें 24 आता है, इसको अलग लिखें 15 आता है। तो ये 24 और 15 यहाँ से इस तरीके से मैंने जो है वो लिया है, ये एक शॉर्ट मेथड है। अगर जो है वो किसी तरीके से भी जो जोड़ा ना बन रहा तो एलसीएम लेके चेक करें उसको, ठीक है। इस तरह से जो है वो मेरे पास ये जोड़ा जो है परफेक्ट है, तो मैंने यहाँ ले लिया। फिर इन दोनों को मैंने कॉमन के लिए इस्तेमाल किया। इन दोनों में कॉमन जो है वो 6 है, इसमें कॉमन y भी है, तो 6 3 ज़ा 18 होता है और 6 4 ज़ा 24 होता है, तो इसलिए 6 कॉमन है। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और एक y बचेगा। एक y तो यहाँ दोनों में से ले चुका हूँ मैं। इन दोनों में कॉमन जो है वो 5 है, माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15, y माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20 और ये 3y प्लस 4, 3y प्लस 4 एक बार लिख दूंगा मैं, दोबारा से कॉमन कर लेकर, तो 6y माइनस 5 बचेंगे, इनको मैं यहाँ लिख दूंगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 36x² प्लस 154x माइनस 36। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 36x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आ जाएगा माइनस 129x²। 162 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 माइनस 1296x², ठीक है। और 162 में से 8 जाएंगे तो 154 बचेंगे। इसको भी सेम जो है वो इसी तरीके से करना है। ये जो 1296 है इसको इसी तरह से जो है वो आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। और ये इसी तरह से जो है वो आ जाएगा आपके पास, जैसे ये ऊपर वाला जो है मैंने अभी आप लोगों को करवाया था, अभी आया था, ठीक है जी। अब जो है वो परफेक्ट जो जोड़ा है वो यही है कि 162 और माइनस 8x, 162x माइनस 8x माइनस 36 और ये 36x² ऐसे इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन 18 आ जाएगा, ठीक है, और x आ जाएगा। 18 2 ज़ा 36 होता है, x यहाँ लिख देंगे, और 18 9 ज़ा जो है वो 162 होता है। x तो कॉमन चला ही गया, दोनों में माइनस, दोनों में यहाँ से माइनस लेंगे, दोनों में जो है वो 4 कॉमन है, 4 2 ज़ा 8, 2 यहाँ आ जाएगा, x भी यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 9 ज़ा 36 होता है। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ठीक है, इनको एक बार लिख लेंगे और 18x माइनस 4 को एक बार यहाँ पर उतार देंगे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है वो सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब जो है वो इसकी एक्सरसाइज जो है वो देख लीजिए, ये है 5.3 जो है एक्सरसाइज आपकी बुक के अंदर, जो इंग्लिश वाली बुक है उसके पेज नंबर 102 के ऊपर है। तो ये 2000 जो है वो 7 के अंदर जो क्वेश्चन आया वो ये है, 12x² माइनस 5x माइनस 2। ये मैंने पहला जो क्वेश्चन बोर्ड पे कराया ये वही वाला करवाया मैंने। उसके बाद 2008 में 4x² प्लस 15x माइनस 21 दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने ये करवाया है। फिर 2009 में है 10x² माइनस 17x प्लस 6, ये मैं करवा अभी समझाया आपको मैंने। और फिर 2010 12 और 16 के अंदर जो है वो x² प्लस 15x माइनस 100, ये भी मैं करवा चुका हूँ। फिर ये है 6a² माइनस 11a माइनस 10, बुक के अंदर यहाँ प्लस लिखा हुआ है, लेकिन 10 ईयर के अंदर जो 2017 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन यही था, यहाँ माइनस लिखा हुआ था, तो सोल्यूशन चेंज हो गया, जाहिर सी बात है 2017 में आएगी। इसी तरह से जो है वो 2018 के अंदर x² प्लस 15x प्लस 36 है, ये भी मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। फिर 2014 और 19 के अंदर 5x² माइनस 13x माइनस 6, ये भी मैंने बताया भी आप लोगों को। और 2011 और 13 में 18y² प्लस 9x माइनस 20 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है जो है वो आपको वीडियो समझ में आ गई होंगी और इसकी मदद से जो है वो आप अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बार बार जो है वो वीडियोस को जो है वो देखिए, वीडियो को शुरू से एंड तक, ठीक है। जो मैंने आपको टेक्निक दी है उस टेक्निक को समझने की, उस टेक्निक से जो है वो सवालात के ऊपर अपनी ग्रिप जो है वो बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने परफेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जो है अगर जो है वो कोई बात समझ में नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन जो वीडियो की होती है उसके अंदर जो है वो मेरा फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप आईडी, इंस्टाग्राम और जो ईमेल एड्रेस है वो मैंने दिया हुआ है, तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, या वीडियो के ऊपर भी जो है वो कमेंट करके जो है वो आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो
अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।